हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आज काफी लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है। तो देखिए, जो आपका लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब आने वाला है, तो देखिए इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले काफी बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमारे डेमोज की तैयारी करा दीजिए। तो देखिए, इसके बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातें कहना चाहूंगा, और अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हैं तो यकीनन आप बेहतर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टीचिंग एक स्किल है जिसे आप कभी भी ओवरनाइट नहीं सीख सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए आप बुक उठाकर प्रिपेयर कर लें, लेकिन किसी भी स्किल को आप ओवरनाइट प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए कम से कम आपको 1 मंथ चाहिए ही चाहिए। खासकर अगर मैं बात करूं पीआरटी में डेमोज की, तो इस बार डेमो का अच्छा खासा वेटेज है। तो आप एक बात मेरी बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जो आपके अंदर एक हेजिटेशन है। देखिए, लगभग मैंने 100+ बच्चों के लाइव डेमोज देखे हैं। एक इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा कुछ टाई अप था, तो उसके साथ मैंने रहकर बहुत सारे डेमोज बच्चों के लिए हैं। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बच्चों आपको शेयर कर रहा हूं कि पहली चीज, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का टॉपिक है या ईवीएस की, खासकर इन दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, आपकी उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। यानी कि बीच में अगर कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए तो आपको उसका आंसर पता हो। दूसरी चीज जो मैंने हमेशा देखी है, बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं लगभग 8 से 9 मिनट का डेमो, और जब उसे एक्चुअली प्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो वो ड्यूरेशन कितनी रह जाती है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट की रह जाती है। या तो वो कुछ डायलॉग भूल जाते हैं, या फिर उनके जो बोलने का पेस होता है, स्पीड होती है, बहुत ज्यादा तेज रहती है। देखिए, टीचिंग में कहते हैं हमेशा एक ठहराव होना चाहिए। बहुत हिंदी वाली भाषा में आपको बता रहा हूं। और ये जो ठहराव है, एक टाइम के साथ आता है, एक प्रैक्टिस के साथ आता है। मैंने कहा ना, आप इसे ओवरनाइट नहीं सीख सकते। तो फिलहाल के लिए आपको एक सजेशन ये दे रहा हूं कि आप जब भी टीचिंग के लिए डेमोस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आप खुद देखें कि आप कहां पर लैग कर रहे हैं, कहां पर आप अटक रहे हैं, या फिर आप किसी भी डायलॉग को और बेहतर तरीके से कैसे बोल सकते थे। और अगर मैं पीआरटी लेवल की बात करूं, तो बच्चों के लेवल पर आपको आना है। और बहुत जरूरी बात, बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए जो आपका ये लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड एज अ पीआरटी टीचर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत काम की बात आपको बता रहा हूं। और सबसे जरूरी, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये हेजिटेशन छोड़ दो, बच्चों के लेवल पे आप आ जाओ। पढ़ाते समय आप हमेशा चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल रखिए, अपनी टीचिंग को एंजॉय कीजिए, जैसे कहते हैं ना, एक मस्ती कीजिए। और जो भी आपके डेमोज हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ राइम्स जरूर ऐड कीजिए, ताकि जो सामने सुनने वाला है उसका अटेंशन आपकी तरफ जाए। राइम्स आप किसी में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स है, लैंग्वेज है, या फिर ईवीएस है, कहीं पर भी आप राइम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे सजेशन को फॉलो कीजिए। और बच्चे मुझसे हमेशा कहते हैं कि सर आप वीडियोस बनाइए, आप डेमोज लेकर आइए। तो देखिए भाई, डेमो लेके आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बात करें आपके स्किल की, तो उसकी प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। मैंने लगभग 4 या 5 डेमोज डाले थे जो आपको काफी पसंद आए हैं। उसमें अधिकतर मैंने आपके लिए डायलॉग्स, यानी कि किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये आपको कुछ डेमोज मैंने दिए थे। तो अभी मैं लैंग्वेज के डेमो पे काम कर रहा हूं, और लैंग्वेज के डेमो मैंने कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश की है कि अगर आप कुछ भी ना कर पाए, यानी आप किसी चीज में बहुत अच्छे नहीं भी हैं, तो भी आप वहां पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी अपने डेमो को इफेक्टिव आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा एक इनोवेटिव मैं लैंग्वेज के लिए कुछ सोचा है, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन की, सर रिजल्ट कब आएगा। सो देखिए, रिजल्ट कैन बी अनाउंस एट एनी टाइम। इसको हम कह सकते हैं कि एक अननेसेसरी सा डिले हो रहा है। बाकी केवीएस की प्लानिंग जो थी, अभी जो 10 डेज का ब्रेक आ रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑटम ब्रेक, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराने की पूरी प्लानिंग थी केवीएस की, क्योंकि ब्रेक में क्या इजीली स्कूल्स अवेलेबल हो जाते हैं।
लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि उसके बाद आपको रिजर्वेशन के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपके एक सिटी में तो होने नहीं है, तो शफलिंग करके आपको अलग अलग सिटीज अलॉट होंगी, आप रिजर्वेशन भी करेंगे, तो उसके लिए एटलीस्ट उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 दिन का तो टाइम चाहिए। सो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली आपके रिजल्ट अनाउंस होने के चांस हैं। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और जो भी आपकी न्यू बुक्स आई हैं खासकर क्लास 1 एंड क्लास 2 की, उनमें से भी आप एक एक पोयम या एक एक स्टोरी जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यूअर कह सकते हैं कि अभी जो न्यू बुक आई है उनमें से कुछ पढ़ाकर दिखा दीजिए, तो एटलीस्ट एक पोयम या एक स्टोरी जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी कुछ भी नई इंफॉर्मेशन होगी रिजल्ट से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।